नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब प्यारे दोस्तों। जैसा आप सबको मालूम है कि अपने पास एएसआई के वैकेंसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली एएसआई चंडीगढ़, ठीक है, कि चंडीगढ़ के अंदर अगर आपको एएसआई बनना है तो क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्वालिफिकेशन अपने को चाहिए होता है, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले एक बार डिस्कस करते हैं जनरल कि यार क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो अपने पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए अपने पास बच्चों ग्रेजुएशन, कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एएसआई के पोस्ट के लिए बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ग्रेजुएशन सबकी कंप्लीट हो गई है तो वो लोग अपने पास अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात जो आती है वो आती है बच्चों एज की। ठीक है, ओहो ग्रेजुएशन कपड़ा हो गया। ठीक है, दूसरी बात किसकी आती है बच्चों, एज की आती है कि एज अगर आप एक जनरल कैटेगरी, एक आम आदमी है, ठीक है, कोई कैटेगरी नहीं लगा रहे हैं तो आपकी उम्र होनी चाहिए बच्चों 18 से 25 साल के बीच में। क्लियर है, 18 से 25 साल के बीच में। अगर अब मान लो कि आप एक लड़का हो, ठीक है, इफ़ यू आर अ मेल कैंडिडेट, तो आपके पास ये मस्ट है कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपको ड्राइविंग लाइसेंस तब आएगा ना जब आपको ड्राइव करना आता है। ठीक है, ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हमारे पास क्या चीज़ है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस क्या रहता है, एक अपने पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि आपके पास एक कंप्यूटर कोर्स हो या फिर आपकी डिग्री कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो तो भी आपके पास आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, इसके अपार्ट अब बात करते हैं कि यार प्रोसेस क्या रहता है। तो प्रोसेस बच्चों अपने पास 3 स्टेजेस के अंदर है। सबसे पहला अपने पास क्या होता है, फर्स्ट स्टेज होता है अपना रिटन टेस्ट। ठीक है, कि मतलब अपने पास एक होता है, जैसे अपने पास एक एग्ज़ाम होता है ना, जैसे प्री कह सकते हैं हम, ये हो गया अपने पास। अगर आपका पेपर क्वालिफाई होता है, पेपर क्वालिफाइंग अपने पास नेचर में होता है और इसके लिए अपने को कम से कम बस 33% लेके आना है। 33% लेके अगर आप आ रहे हैं तो आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, पेपर पैटर्न भी बताते हैं, एक मिनट जस्ट ये देख लो। फिर अपने पास क्या है, जो बच्चे पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं उनको बुलाया जाता है पेपर 2 के लिए। पेपर 2 कैसा होता है बच्चों, पेपर 2 जो है ये अपने पास सब्जेक्टिव पेपर आएगा इसमें। ठीक है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है इसमें, ऐसे एंड पैराग्राफ एंड ऑल बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, देयर आफ्टर अपने पास क्या है, फिर आता है बच्चों फिजिकल टेस्ट। ठीक है, अगर आपने कोई फिजिकल मेडिकल दोनों टेस्ट होते हैं, फिर आ जाएगा अपने पास फिजिकल मेडिकल टेस्ट के बाद अपने पास क्या आएगा बच्चों, वी हैव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना, और उसके बाद बाकी सारा कार्यक्रम। अब एक बार फटाफट से हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस ईयर जो आया हुआ था वैकेंसी अपने पास 2023 में भी आई हुई है, 2022 में भी आई हुई है। ठीक है, तो ये पेपर मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि ऐसा लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि यार जो वैकेंसी आई थी तो सिर्फ मात्र 6 लोगों ने क्वालिफाई किया था। समझ में आ रहा है आपको, 41 के अराउंड आई थिंक सो पोस्ट थे और जिसमें से अपने पास मात्र 6 लोगों ने क्वालिफाई किया। तो पेपर में ऐसा क्या हुआ था, लेट अस सी। तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन देखते हैं जो कि अपने पास पिछले बार क्या आया हुआ है। ठीक है, इससे अपने को क्लियर क्लिस्टर ऐसे आइडिया मिलेगा कि यार क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, कितने टाइम में अपने पास सारा कार्यक्रम हुआ और रिजल्ट कब आया, पेपर कब हुआ, नोटिफिकेशन कब की थी। ठीक है, कितने पोस्ट आए थे, क्या डिमांड था, सब कुछ प्रॉपरली डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जिनको कोई भी डाउट आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं और आपके अकॉर्डिंगली ही अगर बहुत सारे डाउट हुए तो बच्चों एक नया वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हमारे पास प्रॉपरली इसके बारे में और डिटेल्स होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हमारे पास दिख रहा है आपको कि यार हमारे पास लास्ट टाइम ये जब डेट आया था, दिख रहा है, रिसेंट में आया हुआ है, ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं, अभी अभी आया हुआ है। क्या कह रहा है अपने पास, 15/6/2023, यानी अपने पास 15 तारीख को आ गया था जून में 2023 में। देर आफ्टर क्या हुआ बच्चों, एप्लीकेशन शुरू हुआ और जुलाई के अंदर अपने पास इसका क्लोजिंग डेट, यानी आपको 1 महीने के अराउंड का टाइम मिला था कि आप मस्त बैठ के फॉर्म फिल करें प्रॉपरली। फिर अपने पास रिटर्न टेस्ट दिख रहा है, जून में नोटिफिकेशन आया,
जुलाई तक फिलिंग चला और 8th यानी नेक्स्ट मंथ में ही अपने पास एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यार अगर मैं तैयारी कर रही हूँ तो मैं तैयारी अभी से करूँ, क्यों? क्योंकि जिस भी मंथ में, जैसे पिछली बार जून में आया, जुलाई तक पेपर फिलिंग था, ठीक है, और उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ 8th मंथ में, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस में रहता है और चंडीगढ़ का जो अपने पास एग्जीक्यूटिव सिस्टम है बहुत अच्छे से काम करता है, फटाफट से ऐसे अभी 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 ऐसे टाइप का होता है कि आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता, प्रिपरेशन का तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो बच्चों जो लोग पहले से प्रिपेयर करते हैं, जिनके पास पहले से तैयारी है, अच्छा है, वही लोग सिर्फ अपना परफॉर्मेंस दे पाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो बच्चों देख लो ध्यान से, ये अपने पास इसकी पे है कि अपने पास कितनी पे होती है इसके अंदर। तो इसके अंदर बच्चों हमारे पास दिखाई दे रहा है आपको कि सेंट्रल लेवल की पे है, लेवल 5th, दैट इज योर 29,000 से लेके 200 एंड मतलब 92,300 तक की सैलरी होती है, ठीक है। अब मालूम है आपको सेंटर की जॉब, ऊपर से अपने पास अलाउंसेस होते हैं, टीए, डीए, एचआरए, पता नहीं क्या कुछ, बहुत कुछ मिलता है बच्चों। फल तो सब मीठा मीठा ही लगता है, हाँ मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अपने पास वैकेंसी बहुत कम आती है और फाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एज ग्रुप जिसकी हम सबसे पहली बात करते हैं, तो देख लो ध्यान से, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और आपकी उम्र 18 से 25 के बीच में है तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर आपकी उम्र इससे ज़्यादा है, जो लोग अभी 1-2 मंथ में 25 साल के होने वाले हैं ना, वो भी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि 1-2 मंथ में हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। बाकी अपने पास पेपर पैटर्न इतना जनरल है कि अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं तो फिर वो दूसरे एग्जाम के काम आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र 28 तक की चल जाएगी कि यार बिलो 28 अपने को चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं 18 to 30 एससी कैटेगरी के लिए है, ठीक है। एक बात और याद रखना कि आप किसी भी और स्टेट के होंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। मुझे पिछली बार मैंने बनाया था जब चंडीगढ़ कांस्टेबल के लिए, तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और वो फिल करना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ जो है वो एक यूटी है, दैट इज़ योर यूनियन टेरिटरी। तो आप पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, इवन साउथ इंडियन से है, डजेंट मैटर, ठीक है। आप कहीं से भी हैं, देश के किसी भी पार्ट से हैं, तो आप बच्चों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं, देखो रिलैक्सेशन है जो सर्विंग है या फिर जो उनके बच्चे हैं उनको दे रखा है। देयर आफ्टर वी हैव एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ग्रेजुएशन और इक्वलेंट टू एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कि आपने क्या कर रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो या फिर उसके इक्वलेंट कोई और डिग्री है किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से, तो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है, ये लिखा है ना, आईसीटी कोर्स इज मैंडेटरी, अर्थात आपके पास कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, क्योंकि अपने को एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास क्या हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो, ठीक है, ये दे रखा है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, जिसके पास बच्चों डिग्री है, क्या है, डिग्री है कंप्यूटर साइंस से या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से, तो वो लोगों को एक्स्ट्रा कोर्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मतलब होता है ना, जैसे किसी का बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, किसी ने बीटेक कर रखा है, तो उन लोगों को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट अपने पास क्या लिखा है बच्चों, वही बात जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आप एक पुरुष कैंडिडेट है, अगर आप एक मेल कैंडिडेट है, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन फी, तो एज यूजुअल आपको मालूम है भाई फीस तो रहता ही है, ठीक है। तो अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो 1000 रुपये, ठीक है। बैकवर्ड कैटेगरी से आ रहे हैं तो भी 1000 रुपये, शेड्यूल कास्ट से आ रहे हैं तो 800, और अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए फीस नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपने पास ये सिलेक्शन का दे रखा हुआ है, प्रोसेस क्या है, तो हमारे पास क्या है, ऑल द कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन shall be put through a single examination of 2 hours, 2 घंटे का अपने पास एक पहला पेपर होगा। दिस इज कॉल्ड एज योर टीयर 1, ठीक है। टीयर 1 में अपने पास क्या होगा बच्चों, एक OMR शीट मिलेगी और 50 नंबर का पेपर होगा, 50 मार्क्स का पेपर है, और एक अपने पास क्या मिलेगा, अपने को OMR शीट मिलेगा, पता है ना आपको, जिसमें से गोला गोला फिल करते हैं वो वाला, ठीक है। फिर अपने पास क्या होगा, जो बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे, यानी इसका 33% देख लो 50 का कितना होता है,
इतना मार्क्स ले आए तो आप पेपर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, जो कि फिर से 50 नंबर का है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है, टीयर 1 में जो 50 नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या क्या आएगा, तो उसमें आएगा बच्चों जीके, दिख रहा है, जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर प्लस आईटी प्लस नॉलेज, आईटी का नॉलेज, या फिर अपने पास क्या होगा आईक्यू बेस्ड, अपने पास रीजनिंग, न्यूमरेसी, एथिक्स मतलब क्या होता है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस टाइप की बातें होती हैं। अगर एक क्वेश्चन गलत तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, और अगर आपका जवाब सही है तो हर एक क्वेश्चन के लिए बच्चों मिलेगा 1 नंबर पूरे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिटन पेपर अपना क्वालिफाई होने के बाद आपको मिलेगा पेपर 2। पेपर 2 देखो ये फ्रेमिंग रहेगी कि लैंग्वेज आपने लिखना है बच्चों ऐसे, ऐसे समझते हैं ना, जो हम बचपन में लिखते थे वो वाला ऐसे है, ठीक है। और ऐसे जो है हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, चॉइसेस योर्स कि आपको किस भाषा में लिखना है, ठीक है। किसी भी एक भाषा को पकड़ के आपने 30 नंबर का बच्चों ऐसे आता है, ठीक है। फिर आता है इंग्लिश टेस्ट का स्किल, कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कितनी अच्छी पकड़ है, तो ये अपने पास टेस्ट करने के लिए हमने ये इंग्लिश लैंग्वेज स्किल रखा हुआ है, ठीक है। ये पूरे 20 नंबर का है, ओके। देयर आफ्टर ये यही कह रहा है कि जो अपने पास मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं कट ऑफ के लिए, पहले पेपर 1 का 33% आएगा, फिर जाके पेपर 2 होगा, ओके। उसके बाद बच्चों ये दे रखा है ना, जो बच्चे अब पेपर 1 कर चुके हैं फिर उनका पेपर 2 होगा, फिर उनको अपने पास फिजिकल मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और अपने पास क्या कहा हुआ है, एक बात और कही हुई है कि यार जो अपने पास ये दे रखा है ना, ओनली दोज कैंडिडेट हु स्कोर द अबव मेंशन्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 टेस्ट shall be eligible for the evaluation of the tier 2. However, the Director General of the Police shall reserve the right to change the minimum qualifying cutoff marks if sufficient number of candidates are not qualifying in tier 1 in all category. Reasons to be recorded in writing, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि इनका क्वालिफाइंग मार्क्स ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं, और ये कौन करेगा, तो ये अपने पास डीजी सर कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं, ठीक है। और बस देयर आफ्टर अपने पास क्या कह रहा है कि एक बार बेटा तुमने जो भी अपने पास लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया ना, फिर उसको तुम नहीं चेंज कर सकते। ऑनलाइन प्रक्रिया में अगर मान लो गलती से मैंने पंजाबी सेलेक्ट कर लिया और मुझे पंजाबी उतनी अच्छी नहीं आती कि मतलब मैं ऐसे लिख पाऊँ, तो आप लैंग्वेज नहीं चेंज कर सकते हैं। तो जब भी अपने पास फॉर्म निकलेगा, बहुत जल्द इसका फॉर्म आने वाला है 1-2 मंथ में के अंदर, ठीक है। तो ध्यान से पहले फॉर्म फिल करें इत्मीनान से, देयर आफ्टर बाकी कार्यक्रम है। अब देखो बच्चों, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कितनी कमाल की चीज़ें दे रखी हैं कि अगर आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप लड़के हैं। अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, अगर इससे लेस है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये अपने पास दे रखा है एक्स सर्विसमैन के लिए अप टू 35 ईयर्स इतना होना चाहिए, अप टू 35 ईयर्स मेल फीमेल। अब चेस्ट का दे रखा है, लड़कों का चेस्ट कम से कम विड्थ कितना होना चाहिए बच्चों, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ इसके लिए दे रखा है, और फीमेल का तो नहीं होता है। नेक्स्ट वी हैव रेस, तो ये दे रखा है 1600 मीटर की रेस होगी, और कितने मिनट में, 6 मिनट एंड 30 सेकेंड, ठीक है। 6 मिनट एंड 30 सेकेंड के अंदर अंदर आप रेस कंप्लीट करना चाहिए अगर आप मेल है। फीमेल के लिए क्या दे रखा है बच्चों, 500 मीटर की रेस, वो भी पूरे 2 मिनट के अंदर, 2 नहीं बच्चों 2.5, 2 और आधा मिनट, ठीक है, हो जाएगा क्या। लॉन्ग जंप दे रखा हुआ है कि अपने पास कितना है, वी हैव 3 चांसेस में आपको ऐसे 12 फीट जंप मारना है। सिमिलरली लड़कियों के लिए 8 है। हाई जंप के लिए दे रखा है बच्चों 4 फीट, इसके लिए भी खत्म। ओके, ऑल कैंडिडेट्स बिफोर अपीयरिंग इन फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट, एक डोप टेस्ट होगा कि आप भाई नशा पत्ता करके तो नहीं आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, अगर आपने बचपन में एनसीसी किया हुआ है तो उसका लाभ अभी मिलेगा, ठीक है। कि भाई देखो एनसीसी बहुत मेहनत करवाते हैं ना, उसमें पता नहीं क्या क्या नहीं करवाते हैं, घास भी कटवा लेते हैं, गोली चलवा लेते हैं, तो सबका बेनिफिट अब मिलने वाला है कि आपको पूरे 5% जो है मैक्सिमम मार्क्स के वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% मार्क्स मिलेंगे, अगर आपके पास जस्ट ए सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेंगे बच्चों 2%, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपने पास ये थोड़ा सा ऐसे ही दे रखा है, तो आपको कुल मिला जुला के पता लग गया ना कि यार हमारे पास क्या प्रक्रिया रहता है ना।
अगर इसके बावजूद मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको एक बार अच्छे से क्लियरली समझा पाऊँ, ठीक है, कि क्या क्या बातें हैं, क्या क्या आपको याद रखना है, पर फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि यार मुझे डाउट है अभी भी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अच्छे से मस्त बैठ करके। और अभी बच्चों एग्ज़ाम तैयारी शुरू कर दो, इसी में भलाई है ना। एग्ज़ाम तो आते रहेंगे, ऑब्वियसली निकलने ही है पोस्ट, सरकार इतनी पोस्टें बचा के कहाँ जाएगी, ठीक है। तो पोस्ट आने वाली है, सभी इत्मीनान से बैठ के तैयारी करना शुरू कर दो। पेपर पैटर्न पता लग गया है कि हाँ भाई ये है और इसको ऐसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो, सो जय हिंद, जय भारत, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।